हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपने एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है। जब दो एंगल, अब यहाँ पर देखिए मैं डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एक एंगल है x और यहाँ पर एक एंगल है y। ये दोनों एंगल मिलकर, जो एंगल दोनों एंगल मिलकर अगर 180 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री अगर हो गया तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, समझ में आएगा। यह है 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल मिलकर जब 180 बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, द लार्जर ऑफ, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक नंबर यहाँ पर एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर क्या होगा यहाँ पर, छोटा होगा। तो एक एंगल बड़ा होगा, एक एंगल छोटा होगा। यहाँ पर कुछ छोटा एंगल आएगा, यहाँ पर कुछ बड़ा एंगल आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल, मतलब एक बड़ा एंगल है और एक छोटा एंगल है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे लार्जर एंगल, लार्जर एंगल यानी कि बड़ा एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा x डिग्री, क्योंकि हम डिग्री में बोलते हैं एंगल्स को, इसलिए मैं यहाँ पर x डिग्री, यहाँ पर x की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम ऊपर डिग्री लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू अगर 45 आएगी तो हम लिखेंगे ऊपर 45 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए स्मॉलर एंगल, एक छोटा एंगल, ये छोटा एंगल, एक बड़ा एंगल, एक छोटा एंगल, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन तो ये बन जाएगा कि दोनों को मिलकर 180 बनता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो एक जनरल सा बन गया, क्योंकि दोनों एंगल को मिलकर सप्लीमेंट्री बन रहा है, मतलब 180 बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, द लार्जर एंगल। लार्जर एंगल कौन सा है, इसमें x है, तो हम यहाँ लिखेंगे लार्जर एंगल। द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है वो वाले की बात हो रही है, वो एक्सीज करता है। तो हमें लिखेंगे एक्सीज करता है स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। स्मॉलर एंगल क्या है, देखिए y है, एक्सीज का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पर देखिए जो छोटा एंगल है वो 18 बढ़ गया, मतलब छोटे एंगल में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो वो बड़ा एंगल बनेगा। बड़ा एंगल जो है छोटे एंगल से 18 बड़ा है, ये वो कह रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। चलिए अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर सोल्यूशन में आएगा, सोल्यूशन निकालेंगे, x की और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हम यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, y प्लस 18 है, इज प्लस y, x की जगह पे y प्लस 18, फिर y एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस y कितना होगा, 2y होगा, इज इक्वल टू 180। और ये जो 18 है उसको हम उधर भेजेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 180 में से अगर हम 18 को अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 180 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो आएगा 162। और ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में, जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है 81। ठीक है, क्योंकि डिग्री में है तो यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे हैं डिग्री, 81 डिग्री। अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, x कितना है वो फाइंड करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए
इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास 81 है, तो हमें लिखेंगे 81 प्लस 18। x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 कितना होता है, 99 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 99 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारे पास आई है 99 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 18। तो हमारा जो बड़ा एंगल है वो 99 डिग्री का है और जो छोटा एंगल है वो 81 डिग्री का है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों का जब हम सम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। और दो एंगल को मिलकर जो एंगल बनता है, ये दो एंगल को मिलकर जो 180 डिग्री बनता है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री लिखे थे हम यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पे 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 81 लिख देंगे, 81 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।